चलो स्टूडेंट्स, अब हम एक डेप्रिसिएशन का नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। तो पहले थोड़ा सा हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन को हम देखेंगे। अभी तक जो हमने डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमने एक मेन असेट्स का अकाउंट बनाया था। आपको ध्यान होगा, जैसे हम मशीनरी का अकाउंट बनाते थे यानी कि असेट्स अकाउंट, और उसी अकाउंट में मशीन के अकाउंट में ही यानी कि असेट्स के अकाउंट में ही हम डेप्रिसिएशन को शो करते थे। जब भी हम कोई असेट्स परचेस करते थे तो असेट्स के डेबिट साइड पे और एवरी ईयर फाइनेंशियल ईयर एंड पे हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे, जिसको असेट्स की क्रेडिट साइड पर शो करते थे। और क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकलता था? जो भी ओपनिंग WDV है या जो भी ओरिजिनल कॉस्ट है हमारी असेट्स की, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस होगी। यानी कि कुछ इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो जो भी असेट्स की ओपनिंग WDV है या उसकी वैल्यू है, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस होता था। देन उसके बाद असेट्स की वैल्यू आती थी। अगेन नेक्स्ट ईयर फिर से डेप्रिसिएशन लेस होता था। और डेप्रिसिएशन लेस करके असेट्स की वैल्यू बचती थी। बच्चे, इस मेथड को कहते हैं नेट असेट्स वैल्यू मेथड। नेट असेट्स वैल्यू मेथड मतलब कि असेट्स में से असेट के अकाउंट में ही डेप्रिसिएशन को हम लेस कर रहे हैं और असेट्स को नेट वैल्यू पे शो कर रहे हैं। जो क्लोजिंग बैलेंस हमें दिखता था वो डेप्रिसिएशन लेस होने के बाद की वैल्यू पर हमें दिखता था, जिसको हम कहते हैं नेट एसेट्स वैल्यू। एक और दूसरा मेथड है जिसकी हम आज बात करेंगे। यहीं से ही आप ये मान लो कि मैंने क्या किया, असेट्स को अलग से शो किया यानी कि इस वैल्यू को, और डेप्रिसिएशन को एक अलग अकाउंट में ले गया। डेप्रिसिएशन को एक सेपरेट अकाउंट में ले गया। इसको कहेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। एक सेपरेट अकाउंट बना लिया। अब इससे क्या होगा, यहां पर असेट्स को मैं ओरिजिनल कॉस्ट पे शो करूंगा, जब भी फाइनेंशियल ईयर एंड होगा तो डेप्रिसिएशन यहां से माइनस नहीं होगा। यहां से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होगा। डेप्रिसिएशन एक सेपरेट अकाउंट यानी कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में चला जाएगा। किस साइड पे जाएगा अभी बात कर लेंगे, लेकिन एक सेपरेट अकाउंट में जाएगा। अगर ऐसा होगा, डेप्रिसिएशन लेस नहीं होगा, तो नेक्स्ट ईयर भी इस वाले केस में असेट्स की जो वैल्यू आएगी वो तो ओरिजिनल कॉस्ट ही होगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन माइनस तो हुआ नहीं है, राइट। और उसके बाद नेक्स्ट ईयर भी क्या करेंगे, अगेन डेप्रिसिएशन यहां पर माइनस नहीं करेंगे। डेप्रिसिएशन को सेपरेट अकाउंट में ले जाएंगे। तो क्या होगा, अगेन हमारी असेट्स की वैल्यू ओरिजिनल कॉस्ट पर ही शो हो रही होगी। इसका मतलब इस वाले केस में जब मैं अपना असेट्स अकाउंट देखूंगा, असेट्स को परचेज किए हुए चाहे 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल हो चुके हों, स्टिल मेरे असेट्स अकाउंट में असेट्स की वैल्यू जो दिखा रहा होगा वो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट ही दिखा रहा होगा। डेप्रिसिएशन माइनस करके
असेट्स की वैल्यू रिड्यूस होगी ही नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल, एक असेट्स मैंने 1 लाख रुपीस की परचेज की, तो इस वाले केस में 2 साल 3 साल 4 साल के बाद भी असेट्स 1 लाख रुपीस की ही शो करेगा। तो इसका मतलब क्या, इस पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ही नहीं। डेप्रिसिएशन तो चार्ज करेंगे, लेकिन डेप्रिसिएशन को असेट्स अकाउंट में दिखाएंगे नहीं। प्रेजेंट करने का तरीका चेंज हो जाएगा, प्रेजेंटेशन चेंज हो गई। पहली प्रेजेंटेशन में डेप्रिसिएशन असेट्स में से माइनस होता था, और माइनस होने के बाद जो वैल्यू आती थी उसको हम कह सकते हैं नेट असेट्स वैल्यू है, क्योंकि डेप्रिसिएशन एवरी ईयर लेस हो रहे हैं, राइट। लेकिन अगर मैं सेकंड केस की बात करूं, सेकंड टाइप की बात करूं, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा लेकिन असेट्स अकाउंट में माइनस नहीं होगा, वो एक सेपरेट अकाउंट में रहेगा। क्लियर। सेपरेट अकाउंट में क्या होगा, वो अक्यूमुलेट होता रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा। सपोज पहले साल 10,000 डेप्रिसिएशन लगा, अगले साल फिर से 10,000 डेप्रिसिएशन लगा, नेक्स्ट ईयर मान लो फिर से डेप्रिसिएशन लगा। तो डेप्रिसिएशन एक अलग अकाउंट में, जिसका नाम होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, वहां पर ईच ईयर का डेप्रिसिएशन वहां ट्रांसफर होगा और वहां पर एक्यूमुलेट होगा, इकट्ठा होता जाएगा। पहले साल 10,000 था, दूसरे साल 10,000 और लगा, टोटल हो गया 20,000। थर्ड ईयर 10,000 और लगा, टोटल हो गया 30,000। इस तरीके से चलता जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, ये कब तक चलेगा? ऐसा चलेगा सेल होने तक। जब तक कि वो असेट्स सेल नहीं हो जाती है तब तक ऐसा चलता रहेगा, सेल डेट तक। सेल डेट पे कुछ चेंजेस आएंगे, वो चेंजेस क्या आएंगे उसकी अब हम बात करते हैं। आगे चलते हैं, थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन भी करेंगे। क्लियर। तो इस मेथड में जो मैं आपको बता रहा हूं, पहली चीज तो ये डेप्रिसिएशन का मेथड नहीं है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन का मेथड नहीं है, ये प्रेजेंटेशन का मेथड है, राइट। यहां पर मैंने आपको ये नहीं कहा कि डेप्रिसिएशन के अमाउंट में कुछ चेंज आएगा, डेप्रिसिएशन के अमाउंट में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर पहले वाले मेथड में असेट्स 1 लाख की थी तो डेप्रिसिएशन तो 10,000 ही निकलेगा, लेकिन असेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी। असेट्स अकाउंट में असेट्स की वैल्यू 90,000 शो हो रही होगी। नेक्स्ट ईयर अगेन 10,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा, तो असेट्स अकाउंट में उसकी वैल्यू 80,000 शो हो रही होगी। लेकिन अगर मैं बात करूं दूसरे मेथड की, तो दूसरे मेथड में असेट्स अकाउंट में ऐसा नहीं होगा। असेट्स अकाउंट में जो वैल्यू है वो सेम है, ओरिजिनल कॉस्ट वाली ही वैल्यू है, लेकिन यहां पर वैल्यू कम हो रही है। दोनों का अगर आप असेट्स अकाउंट कंपेयर करोगे तो दोनों के असेट्स अकाउंट में थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा। एक असेट्स अकाउंट में डेप्रिसिएशन उसी अकाउंट में, असेट्स अकाउंट में ही माइनस हो रहा होगा एवरी ईयर, जो अभी तक हमने क्वेश्चंस किए भी हैं। असेट्स अकाउंट में क्रेडिट साइड में डेप्रिसिएशन लिखते हैं और वो माइनस होके नेट वैल्यू नीचे आ जाती है। लेकिन दूसरे टाइप में ऐसा नहीं होगा, डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पर, असेट्स अकाउंट की क्रेडिट साइड पर नहीं आएगा। तो जब वहां पे नहीं आएगा तो इट मींस माइनस नहीं होगा, और माइनस नहीं होगा तो असेट्स तो ओरिजिनल कॉस्ट पर ही ईयर आफ्टर ईयर आपको दिखती रहेगी। तो डेप्रिसिएशन का करेंगे क्या? डेप्रिसिएशन का एक सेपरेट अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाएंगे
और वहां पे उसको दिखाएंगे। तो ये प्रेजेंटेशन का मेथड है, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन का मेथड नहीं है। जैसे डेप्रिसिएशन के अंदर हमने सबसे पहले डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन पर कुछ मेथड्स पढ़े हैं। वैसे तो इसके कई सारे मेथड्स हैं, बट मेनली 2 मेथड्स मोस्ट पॉपुलर हैं और काफी ज्यादा प्रैक्टिकली यूज होते हैं। तो अगर मैं यहां पर बात करूं ये 2 मेथड्स की, डेप्रिसिएशन के कैलकुलेशन की मेथड की, तो देयर आर मेनी मेथड्स टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। मींस अगर मैं डिफरेंट मेथड यूज करूंगा तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट डिफरेंट आएगा, जैसे कि स्ट्रेट लाइन मेथड एंड WDV मेथड। ये अलग अलग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के मेथड हैं। इसमें डेप्रिसिएशन अमाउंट ईयर आफ्टर ईयर डिफरेंट आता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में ओरिजिनल कॉस्ट पे निकलता है, लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू में रिटर्न डाउन वैल्यू पर निकलता है, यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन जो वैल्यू आती है उस पर कैलकुलेट होता है। तो एक चीज तो है डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के मेथड, और एक दूसरी चीज है मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन, जिसकी अभी हमने बात की थी। वो कैलकुलेशन का मेथड नहीं है, वो डेप्रिसिएशन की प्रेजेंटेशन का मेथड है। प्रेजेंट करने का तरीका अलग है। अभी तक हमने एक असेट्स अकाउंट बनाया था, डेप्रिसिएशन भी उसमें दिखाया था। अब मैं एक दूसरा अकाउंट और बनाऊंगा जिसका नाम होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन वैसे चलेगी, लेकिन उसका प्रेजेंट करने का तरीका अलग है, एक सेपरेट अकाउंट में दिखाना है। तो अगर मैं बात करूं मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन की, तो यहां पर भी देयर आर 2 methods of presentation. Both can be applied in any method of calculation of depreciation. ऐसा नहीं है कि हम कनेक्ट करें कि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो फिर हमें असेट्स अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, या फिर WDV मेथड है तो हमें असेट्स और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाना है, कोई और मेथड है तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना। ऐसा नहीं है। डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन का मेथड कोई भी हो, चाहे वो स्ट्रेट लाइन मेथड हो, चाहे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड हो, या इसके अलावा और मेथड्स भी हैं। एन्युटी मेथड है, डिप्लेशन मेथड है, सिंकिंग फंड मेथड है, कई सारे मेथड्स हैं। तो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन का मेथड कुछ भी हो वो तो वही रहेगा, बट क्वेश्चन को प्रेजेंट करने का मेथड चेंज होगा, क्वेश्चन को प्रेजेंट करने का तरीका चेंज होगा। मैं यहां पर उसकी बात कर रहा हूं। तो यहां पर 2 तरह की प्रेजेंटेशन, 2 तरह के प्रेजेंट करने के मेथड बनते हैं। एक को कहा जाता है नेट असेट्स वैल्यू। नेट असेट्स वैल्यू जो अभी तक आप करते आ रहे हो। अगर मैं नेट असेट्स वैल्यू की बात करूं तो ये नेट असेट्स वैल्यू वो है जो अभी तक आप करते आ रहे हो, जिसमें आप असेट्स अकाउंट में ही डेप्रिसिएशन को लेस कर देते थे, नेट असेट्स वैल्यू। अब हम जिसकी बात करेंगे वो बात है ग्रोस असेट्स वैल्यू की। वर्ड से ही लग रहा है, नेट का मतलब कुछ माइनस होकर नेट वैल्यू आ रही है, डेप्रिसिएशन माइनस होकर असेट्स की नेट वैल्यू आती है, और ग्रोस असेट्स वैल्यू का मतलब अभी कुछ माइनस नहीं हो रहा, तो इसका मतलब यहां पर डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हो रहा। देखते हैं अभी इस पर, हम इस पर एक देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का। क्वेश्चन करेंगे, साथ साथ इस कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। Soumya purchased on 1st May 2015 a machine costing rupees 68,000. Machine की cost 68,000 and spent rupees 12,000 on its installation and erection. हमें पता है ये वैल्यू तो
कैपिटलाइज होगी, मशीन में ही ऐड हो जाएगी। 68,000 प्लस 12,000 मीन्स मेरी मशीन टोटल 80,000 रुपीज की हो गई है। शी परचेज अनदर मशीन ऑन 1 जुलाई 2016 फॉर ₹24,000। तो मशीन 2 परचेज कर ली। पहले वाली मशीन का नाम मशीन 1 और दूसरी मशीन का नाम मशीन 2। आगे चलते हैं। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन मशीन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम बाय ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करने को बोला। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड है। 10% पर एनम हमें कैलकुलेट करना है। देखो बच्चे, अगर मैं जो अभी तक हमने क्वेश्चन किए अगर मैं उसकी बात करूं तो मुझे यहां पे एक मशीन अकाउंट बनाना होता। डेबिट साइड में मशीन परचेज दिखाता, क्रेडिट साइड में एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर मशीन का डेप्रिसिएशन चार्ज करता, राइट। और कैसे चार्ज करता, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करता, 10% SLM मेथड से, ओरिजिनल कॉस्ट पे 10% ऐसा करता। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज होता, WDV मेथड होता, तो मैं क्या करता, तब भी मैं असेट्स अकाउंट बनाता, डेबिट साइड पे परचेज दिखाता, क्रेडिट साइड पे तब भी एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बाय डेप्रिसिएशन शो करता। अमाउंट हो सकता है कि डिफरेंट आ जाता, फर्स्ट ईयर तो सेम ही आएगा, आगे चल के अमाउंट डिफरेंट आ जाता। क्यों डिफरेंट आ जाता, क्योंकि SLM मेथड में तो ओरिजिनल कॉस्ट पे निकालना है, लेकिन WDV मेथड में असेट्स की वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन करने के बाद जो वैल्यू आती है, जिसको हम WDV वैल्यू कहते हैं, उस पर कैलकुलेट करना होता। इसलिए डेप्रिसिएशन का अमाउंट डिफरेंट होता, बट स्टिल प्रेजेंटेशन सेम रहती। असेट्स अकाउंट में तब भी डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पर ही आता, चाहे SLM मेथड हो चाहे WDV मेथड हो। तो ये तो बात हो रही है डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन की, लेकिन ये क्वेश्चन बेस्ड है हमारे पास प्रेजेंटेशन पर। देखते हैं आगे कैसे पता चलेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू शो मशीनरी अकाउंट। पहले तो उसने बोला मशीनरी अकाउंट बनाओ एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक और अकाउंट मांग लिया जो अभी तक हमसे नहीं मांगता था, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और जैसे ही उसने ये अकाउंट मांगा, ये अकाउंट पढ़ते ही हम समझ जाते हैं कि ये हमारे पास प्रेजेंटेशन का दूसरा मेथड है। मतलब कि जब क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मांग लिया, तो इसका मतलब यहां पर नेट असेट वैल्यू मेथड नहीं चलेगा। नेट एसेट वैल्यू मेथड जो मेथड से अभी तक हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं, असेट्स डेबिट साइड पर परचेज वैल्यू और क्रेडिट साइड पर डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन माइनस करके क्लोजिंग वैल्यू निकल जाती है, तो ये होती है नेट एसेट्स वैल्यू। तो ये क्वेश्चन नेट एसेट्स वैल्यू का नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन है ग्रॉस एनुअल वैल्यू का। ओके, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू का है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू का मतलब होता है जब इस क्वेश्चन में मशीनरी अकाउंट बनेगा तो मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। तो इसका मतलब ईयर आफ्टर ईयर मशीनरी अकाउंट ओरिजिनल कॉस्ट पे ही दिखेगी। ईयर आफ्टर ईयर ओरिजिनल कॉस्ट पर ही मशीनरी अकाउंट हमें दिखती रहेगी। तो डेप्रिसिएशन कहां जाएगा, डेप्रिसिएशन एक अलग से अकाउंट बनेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इस अकाउंट में ये जाएगा। क्लियर। चलो इस क्वेश्चन को करके देखते हैं, तब थोड़ा अच्छे से हमको समझ में आएगा। कन्वीनियंट के लिए मैंने इसका फॉर्मेट बना दिया है, इसका डायग्राम बना दिया है।
ये है क्वेश्चन नंबर 23। इसका डायग्राम बना हुआ है। 3 इयर्स पर बेस्ड ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में दो परचेजेस की बात की गई है, मशीन 1 एंड मशीन 2। मशीन 1 68,000 की प्लस 12,000 इंस्टॉलेशन यानी टोटल 80,000 और मशीन 2 24,000 रुपीज की। तो आप यहां देख रहे हो ये दोनों मैंने किस किस डेट पर परचेज है वो मैंने यहां पर ले लिया। डेप्रीसिएशन 10% है और डेप्रीसिएशन का मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड है। अब इस क्वेश्चन में दो अकाउंट बनाने को बोला, तो देखो मैंने यहां पर एक मशीनरी अकाउंट और एक इसके साथ में एक अकाउंट और बना दिया जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। यही इस कॉन्सेप्ट में नई चीज है। यहां पर दो अकाउंट मैंडेटरी बनेंगे ही बनेंगे, एक असेट्स का अकाउंट और एक प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का अकाउंट। क्लियर? अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कैसे कैसे इसको हम प्रेजेंट करते हैं। ये प्रेजेंटेशन का मेथड चेंज हो जाता है। सबसे पहले एक परचेज है 1 मई 2015। वैसे ही करेंगे जैसे पहले हम किया करते थे। 1 मई 2015 टू बैंक अकाउंट। जब भी हम परचेज करते हैं तो डेबिट में टू बैंक अकाउंट। मशीन 1 हमने परचेज कर ली। अमाउंट कितना है? 80,000 रुपीज। क्लियर? 80,000 रुपीज इस मशीन की कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन मिलाकर 80,000 है, तो हमने भी रिकॉर्ड कर लिया। तो मेरा इवेंट 1 जो है वो रिकॉर्ड हो गया। क्लियर? इवेंट 2 क्या है? फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है तो हमें क्या करना होता है? डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना होता है। बस यहीं पर ही हम इस मेथड को समझ सकते हैं। इस पॉइंट पर दोनों मेथड्स में हमें डिफरेंस समझ आ जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट नहीं मांगा होता और ये एक नॉर्मल क्वेश्चन की तरह होता तो ये नेट असेट्स वैल्यू मेथड वाला क्वेश्चन होता और इस क्वेश्चन में मैं 31/12/15 को यहां पर दिखाता बाय डेप्रीसिएशन। मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड पे और वैल्यू कितनी आती? 1 मई को हमने परचेज की है, स्ट्रेट लाइन मेथड है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 मंथ्स। 8 मंथ्स का डेप्रीसिएशन मैं यहां पर कैलकुलेट करता और कितना डेप्रीसिएशन निकलता? बच्चे 80,000 की मशीन है, इसका 10% अगर पूरे साल का है एनुअल तो 8,000 होना चाहिए, लेकिन पूरे साल का नहीं है, 8 मंथ्स का कैलकुलेट करना है। तो 8 मंथ्स का अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू जो हमारे पास आएगी ये आएगी 5,333 5,333.33 है। मैं 5,333 ले लेता हूं। पूरे साल का होता तो 8,000, लेकिन पूरे साल का नहीं है। यहां पर 1 मई को मशीन परचेज की है तो मई से लेके 31 दिसंबर तक, यानी पहले के 4 महीने आप हटा दो तो 8 महीने का रह जाता है। तो मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाय 12, 5,333 जो है यहां पे हमारा डेप्रीसिएशन आ जाता है। अब करना क्या है? अब करना क्या है? जो पहले तक हम मेथड कर रहे थे, नेट असेट्स वैल्यू मेथड। नेट असेट्स वैल्यू मेथड के अंदर हम डेप्रीसिएशन मशीनरी अकाउंट में ही शो कर रहे थे यहां पर। और इससे क्या होता था? इससे जब हम क्लोजिंग बैलेंस निकालते थे बाय बैलेंस कैरी डाउन, जब हम क्लोजिंग बैलेंस निकालते थे तो 80,000 माइनस 5,333 हमारी असेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो जाती थी 74,667। तो आप यहां पे देख रहे होगे कि इस मेथड में क्या होता है?
असेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। ऐसे ही नेक्स्ट ईयर अगेन डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और फिर हमारी डेप्रिसिएशन की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। अब हम बात करते हैं ग्रोस वैल्यू मेथड की। जो ग्रोस असेट्स वैल्यू मेथड है उसमें क्या डिफरेंस आएगा। देखो, इस वाले मेथड में जो अभी तक हम क्वेश्चन कर रहे थे, इसमें हमने डेप्रिसिएशन को असेट्स अकाउंट में शो किया, लेकिन सेकंड मेथड में हम डेप्रिसिएशन को असेट्स अकाउंट में शो ही नहीं करेंगे। क्या करेंगे फिर? डेप्रिसिएशन हमारा असेट्स अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आया था, अब हम इसको एक सेपरेट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, यहां पर ले जाएंगे और वही क्रेडिट साइड पर ही आएगा। सेम पहले असेट्स अकाउंट में आता था क्रेडिट साइड में, सिर्फ इतना सा फर्क आएगा कि अब वो एक दूसरे अकाउंट में आ जाएगा, बट आएगा क्रेडिट साइड पर ही। क्या अमाउंट चेंज होगा? डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन चेंज होगी? नहीं, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन चेंज नहीं होगी। अमाउंट वही 5333 अमाउंट यहां पे शो करेंगे, बस खत्म। इतना सा काम है, एक सेपरेट अकाउंट के अंदर यहां पर शो कर देना है क्रेडिट साइड पर ही। अब क्या करें? मेरा सेकंड इवेंट रिकॉर्ड हो गया, अब क्या करें? ईयर क्लोज हो गया, ईयर क्लोज हो गया तो दोनों अकाउंट्स को क्लोज कर दो। अब जब मैं मशीनरी अकाउंट क्लोज करूंगा 31/12/2015, बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब देखो, कोई डेप्रिसिएशन तो है नहीं, डेबिट साइड में कितना अमाउंट है? 80,000 रुपीज। तो बैलेंस कितना आएगा? क्लोजिंग बैलेंस भी आएगा 80,000 रुपीज। और नेक्स्ट ईयर जब मैं ओपनिंग बैलेंस लिखूंगा अपनी असेट्स का 1 जनवरी 2016 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो मुझे ओपनिंग बैलेंस कितना दिखेगा? 80,000। मुझे ऐसा लग रहा है कि 80,000 की तो मैंने मशीन परचेज की थी। क्या मैंने अभी मशीन परचेज की है? नहीं, मशीन को परचेज किए हुए तो पिछले साल की थी 1 मई को, बट स्टिल जब भी मैं अपने एसेट्स अकाउंट में जाऊंगा, चाहे 1 साल बाद, चाहे 2 साल बाद, चाहे 3 साल बाद, मुझे वो एसेट्स ओरिजिनल कॉस्ट पर ही दिख रही होगी। तो इसका मतलब क्या डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हो रहा? डेप्रिसिएशन चार्ज तो हो रहा है, लेकिन वो असेट्स अकाउंट में नहीं आ रहा, उसको हम किसी और अकाउंट में अक्यूमुलेट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। अब मैं मशीनरी अकाउंट भी क्लोज कर देता हूं। मशीनरी अकाउंट तो क्लोज हो गया, अब मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज कर देता हूं। ये कैसे क्लोज होगा? ये 31 दिसंबर 2015 को टू बैलेंस कैरी डाउन। कितना बैलेंस? 5333। तो इसका मतलब एक सेपरेट अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन को हमने शो कर दिया। अब जब ये ईयर क्लोज हो गया, नेक्स्ट ईयर ओपनिंग डेट को, अब ये ईयर यहां पर क्लोज हुआ है, तो अगले साल ओपनिंग डेट को 1 जनवरी 2016, इसी को मैं क्या लिख दूंगा? ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5333, ऑपोजिट साइड पे आ जाएगा। ये मेरा फर्स्ट ईयर क्लोज हो गया, दोनों अकाउंट का, असेट्स अकाउंट का भी और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का भी। एक बार मैं आपको दोनों अकाउंट इकट्ठे दिखाता हूं। अब आपको ये दोनों अकाउंट इकट्ठे दिख रहे हैं स्क्रीन पे। तो बस यही हुआ कि पहले डेप्रिसिएशन क्रेडिट में ही असेट्स अकाउंट में आता था, अब वो एक अलग से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में आ रहा है।
अब चलो आगे चलते हैं, उसके बाद क्या होगा। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट इवेंट की, तो नेक्स्ट इवेंट जो मेरे पास है वो है एक और परचेज। 1 जुलाई 2016 को एक और मशीन परचेज की गई। कैसे करेंगे? जैसे पहले किया करते थे, 1 जुलाई 2016। जब भी कोई न्यू एसेट्स परचेज करते हैं तो हम लिखते हैं टू बैंक अकाउंट, और ये हम परचेज कर रहे हैं मशीन 2। क्लियर? अमाउंट कितना है मशीन 2 का? 24,000 रुपीज। राइट? तो ये मैंने क्या किया, थर्ड इवेंट भी अपने पास रिकॉर्ड कर लिया, मशीन परचेज की भी एंट्री होगी। अब देखते हैं उसके बाद कौन सा इवेंट आ रहा है। उसके बाद हमें दिख रहा है फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर 2016। फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है। जब भी फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है तो हमें क्या करना होता है? डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना होता है। अब फर्स्ट वाले मेथड में हम डेप्रीसिएशन यहां पर कैलकुलेट किया करते थे, यानी कि असेट्स अकाउंट में ही बाय डेप्रीसिएशन। अगेन उससे मेरी एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस होती। लेकिन इस मेथड में जैसे मैंने फर्स्ट ईयर में प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में ले गया, डेप्रीसिएशन को यहां पर भी मुझे ऐसा ही करना है 31/12/2016 बाय डेप्रीसिएशन। अब मेरे पास दो मशीन है, मशीन 1 एंड मशीन 2। दोनों का डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन का मेथड सेम रहेगा, कैलकुलेशन करने के तरीके में कोई चेंज नहीं आएगा। फर्स्ट मशीन 80,000 की थी, 10% का डेप्रीसिएशन। क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो इसीलिए हम ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट करेंगे। यानी कि पूरे 12 महीने मेरे पास मशीन रही है, 8,000 रुपये फर्स्ट मशीन का डेप्रीसिएशन बनता है, 80,000 का 10%। बात करते हैं दूसरी मशीन की। दूसरी मशीन 24,000 की परचेज की है, डेप्रीसिएशन है 10%। अगर पूरे साल का डेप्रीसिएशन निकालना होगा तो वो निकलेगा 2400। लेकिन हम देखते हैं कि इस साल मशीन हमने कब परचेज की थी। हमने परचेज की थी 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई से ही हमारा डेप्रीसिएशन कैलकुलेट होगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि 6 मंथ्स का। जून तक का छोड़ देंगे, 6 मंथ्स का डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करेंगे। 2400 का हाफ, 1200 रुपये सेकेंड मशीन का डेप्रीसिएशन आ जाएगा। कहां पर दिखाएंगे डेप्रीसिएशन को? प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में। टोटल डेप्रीसिएशन 9,200 रुपीज हो गया। क्या चेंज दिख रहा है आपको पहले वाले मेथड में और इस मेथड में? चेंज आपको सिर्फ इतना दिख रहा है कि पहले ये डेप्रीसिएशन हम असेट्स अकाउंट में शो करते थे, कैलकुलेशन सेम रहती थी बट हम असेट्स अकाउंट में शो करते थे। इस मेथड में क्या चेंज आ रहा है? इस मेथड में हम असेट्स अकाउंट में डेप्रीसिएशन को दिखा ही नहीं रहे हैं। तो डेप्रीसिएशन कहां दिखा रहे हैं? एक सेपरेट अकाउंट में जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। तो असेट्स अकाउंट के अंदर जब हम डेप्रीसिएशन दिखा ही नहीं रहे हैं, तो जब भी हम असेट्स अकाउंट को क्लोज करेंगे, अब नेक्स्ट ईयर क्लोज हो जाता है, मैं असेट्स अकाउंट को क्लोज कर देता हूं। जब भी हम असेट्स अकाउंट को क्लोज करेंगे तो वो किस वैल्यू पर क्लोज होगा? ऑलवेज आपको ओरिजिनल कॉस्ट ही दिखेगी। फर्स्ट मशीन 80,000, सेकेंड 24, 1,04,000 रुपीज, और ये ओरिजिनल कॉस्ट ही तो है दोनों मशीन्स की मिलाकर। तो 2 साल के बाद भी आपको मशीन उसी वैल्यू पर दिख रही है। क्लियर? अगले साल मैं इसको क्या करता हूं? ओपनिंग बैलेंस ले जाता हूं। थर्ड ईयर आ गया, 3 सालों का ही हमसे अकाउंट मांगा हुआ था। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन,
और असेट्स की वैल्यू है 1,04,000 रुपीज। तो जब भी आप देखोगे ना तो आपको ओरिजिनल कॉस्ट ही दिखेगी। 3 साल बाद भी, 2 साल कंप्लीट हो गए हैं, तीसरे साल में भी 2 मशीन है, एक 80,000 और एक 24,000, तो 1,04,000 ही मुझे यहाँ पे दिखेगा। तो मेरा ये नेक्स्ट ईयर मैंने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। अब मैं अपने पास प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन को भी क्लोज कर देता हूं। अब यहां समझना क्या हो रहा है, जैसे ही मैं इस अकाउंट को क्लोज करूंगा तो मेरे पास 9200 जो करंट ईयर का डेप्रीसिएशन है प्लस 5333 जो ओपनिंग बैलेंस है, दोनों मिला के हो गया 14533। अब ये 14533 क्या है? 14533 टोटल डेप्रीसिएशन है। जब मशीन परचेज की थी तब से लेकर अब तक का, सिर्फ करंट ईयर का डेप्रीसिएशन नहीं है। करंट ईयर का डेप्रीसिएशन तो 9200 रुपीज है, लास्ट ईयर का डेप्रीसिएशन भी ऐड हो गया। तो इट मींस यहां क्या हो रहा है, यहां डेप्रीसिएशन अक्यूमुलेट हो रहा है। अक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा हो रहा है। तो हम एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं जहां डेप्रीसिएशन इकट्ठा होता रहता है। कब तक? सेल की डेट तक का। चलो आगे चलते हैं। अब इसके अंदर ये ईयर भी हम क्लोज कर देते हैं 31 दिसंबर 2016 टू बैलेंस कैरी डाउन, और क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 14533 14533। ये हमारा ईयर क्लोज हो गया। और नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस 1 जनवरी 2017 को जो लास्ट ईयर कैरी डाउन है वो नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा? ब्रॉट डाउन हो जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 14533। तो ये सेकेंड ईयर भी क्लोज हो गया। आगे चलते हैं, और कौन सा इवेंट हुआ। इस क्वेश्चन में तो और कोई इवेंट है ही नहीं, मतलब कि इस क्वेश्चन में आगे कोई और परचेज या कोई और सेल है ही नहीं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये तो, इसमें तो सेल ही नहीं हुआ। अगर सेल होता तो हमें क्या करना होता, वो बहुत जरूरी चीज थी सीखने की। बट अभी ये सिंपल क्वेश्चन है तो हम इसमें क्या करते हैं, अब हम 31 दिसंबर को फाइनेंशियल ईयर एंड कर देते हैं। 31/12/2017 असेट्स अकाउंट को क्लोज कर देते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,04,000 रुपीज। तो नेक्स्ट ईयर भी मेरे पास असेट्स की वैल्यू सेम रही, उसमें कोई चेंज नहीं आया। क्लियर? और नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस यही बन जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,04,000 रुपीज। इतनी ही रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट को भी क्लोज कर देते हैं 31/12/2017 बाय डेप्रीसिएशन। मशीन 1 एंड मशीन 2। मशीन 1 पे पूरे साल का 8,000 रुपए, और मशीन 2 पर लास्ट ईयर हमने 6 मंथ्स का लिया था तो 1,200 था, लेकिन पूरे साल का लेंगे तो कितना होगा? 2,400 रुपए, 2,400। और ये टोटल आ जाता है 10,400 रुपए। अगेन आप यहां पर क्या देख रहे हो कि जो पुराना डेप्रीसिएशन है वो कंटिन्यू रहता है और उसमें करंट ईयर का डेप्रीसिएशन ऐड हो जाता है। तो होता क्या है? अक्यूमुलेट हो जाता है 24,933। क्लियर? और जब मैं अपना अकाउंट क्लोज करूंगा तो आप देख रहे होगे कि पहले डेप्रीसिएशन फर्स्ट ईयर में कम था, उसके बाद डेप्रीसिएशन बढ़ गया, उसके बाद और बढ़ गया। तो हो क्या रहा है? करंट ईयर का डेप्रीसिएशन प्रीवियस डेप्रीसिएशन में ऐड होता जा रहा है।
क्लियर, 24933। और यहां पर ये थर्ड ईयर भी क्लोज हो जाता है। और नेक्स्ट ईयर जो क्लोजिंग बैलेंस है मुझे उसे ओपनिंग बैलेंस दिखा देना है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 24933। तो यहां पर ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। मैं दोनों अकाउंट आपको दिखा देता हूं। इस समय दोनों अकाउंट आपकी स्क्रीन पर हैं। अगर इसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं मांगता तो क्या होता, जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्रेडिट साइड पे डेप्रिसिएशन लिखा वो मशीनरी अकाउंट में ही लिखना होता और वैल्यू रिड्यूस होती जाती। जो ये क्लोजिंग वैल्यू असेट्स की 1,04,000 आई है, ये 1,04,000 नहीं होती, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस हो जाता। और टोटल कितना डेप्रिसिएशन माइनस होता? जो सेकंड अकाउंट है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, उसमें टोटल डेप्रिसिएशन ही तो है 24933। टोटल डेप्रिसिएशन माइनस हो जाता। तो अगर आप देखते तो आपको असेट्स अकाउंट में यानी कि मशीन अकाउंट में 79067 ये आपको क्लोजिंग बैलेंस दिखता, अगर डेप्रिसिएशन भी हम मशीनरी अकाउंट में ही लिखते तो। क्लियर? तो यहां पे डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, इवन कहीं पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। सिर्फ एक चेंज है कि एक सेपरेट अकाउंट बनाकर डेप्रिसिएशन को मशीन अकाउंट में क्रेडिट करने की बजाय उसको एक सेपरेट अकाउंट में क्रेडिट करना है। तो पहले तो मुझे आपको ये प्रेजेंटेशन का तरीका समझाना था, तो इसलिए मैंने ये वाला बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिया जहां पे हमने 2 मशीन परचेज की हैं, सेल की बात नहीं की है। तो बहुत जरूरी होगा सीखना कि सेल के टाइम पर क्या होगा। तो सेल के लिए हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और उसकी बात करेंगे। यहां पर मैं फिर से आपको एक बार प्रेजेंटेशन की तरफ ले जाता हूं जहां पर हमने इसके बारे में प्रेजेंटेशन देखी थी। अगर मैं पॉसिबिलिटी की बात करूं, पॉसिबिलिटी ऑफ केसेस इन क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर उसकी बात की जाए तो 5 पॉसिबिलिटी बनती है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, जहां पर डेप्रिसिएशन को कैलकुलेशन का मेथड हो एसएलएम और प्रेजेंटेशन के लिए मेथड हो नेट असेट्स वैल्यू। मतलब कि आपको इसमें सेपरेट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाना होगा, सिर्फ असेट्स अकाउंट बनाओ और डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन स्ट्रेट लाइन मेथड से। नेक्स्ट और पॉसिबिलिटी क्या बनती है, ऐसा क्वेश्चन जिसमें डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन तो वही एसएलएम मेथड से ही आई, तो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। इन दोनों तरह के क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में सेम अमाउंट आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज कहां आएगा, उस क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी मांग लिया, इसीलिए प्रेजेंटेशन का मेथड कौन सा बन गया, ग्रॉस असेट्स वैल्यू। तो यहां पर 2 अकाउंट बन जाएंगे। और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पर कैलकुलेशन का मेथड, डेप्रिसिएशन के कैलकुलेशन का मेथड तो WDV मेथड हो, लेकिन प्रेजेंटेशन नेट असेट्स वैल्यू। अगर प्रेजेंटेशन नेट असेट्स वैल्यू है तो सिर्फ असेट्स अकाउंट बनना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं बनना। फोर्थ पॉसिबिलिटी, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन का मेथड तो WDV मेथड है, लेकिन प्रेजेंटेशन यहां पर NAV नहीं, यहां पर GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू मेथड से आपको प्रेजेंटेशन मांगी है, मतलब कि वहां पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मांग लिया। यही मेथड्स बनते हैं, और कौन सा बन सकता है, या तो SLM या WDV
मांगा होगा डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के लिए, राइट, और प्रेजेंटेशन के लिए या तो एनएवी या जीएवी, दोनों में से एक मांगा होगा। तो पांचवी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? एक्चुअली पॉसिबिलिटी कुछ है नहीं, यहां पर मेरा आपको ये समझाने का मतलब सिर्फ ये है कि कैलकुलेशन में एनी मेथड, कोई भी मेथड आई, चाहे एसएलएम, चाहे डब्ल्यूडीवी या कोई और मेथड आई, सिर्फ वो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के लिए होता है, प्रेजेंटेशन से उसका कोई लेना देना नहीं है। प्रेजेंटेशन के लिए जब बात आएगी तो नेट एसेट्स वैल्यू है या ग्रॉस एसेट्स वैल्यू है। नेट एसेट्स वैल्यू है तो डेप्रिसिएशन कोई भी मेथड हो, कितना भी अमाउंट आए, उसको असेट्स अकाउंट में शो करना है, ये है प्रेजेंटेशन की बात। और अगर आपसे क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी मांग लिया तो इट मींस ग्रॉस एनुअल वैल्यू वाला प्रेजेंटेशन मेथड है, उसमें आपको सेपरेट अकाउंट बनाना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, असेट्स में डेप्रिसिएशन को शो नहीं करना। क्लियर? और एनएवी या जीएवी का मतलब क्या है? एनएवी मतलब नेट असेट्स वैल्यू, जहां पर हम डेप्रिसिएशन को मशीनरी अकाउंट में ही शो करते हैं, वही माइनस हो जाता है। और जीएवी क्या है? ग्रॉस असेट्स वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है? एक सेपरेट अकाउंट बनाना है डेप्रिसिएशन के लिए, जिस अकाउंट का नाम होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और वहां पर डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर 23 जो है, इस पर बेस हमने कर लिया। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखेंगे सेम इसी टाइप का, इसी तरह का, जिसमें मैं मशीन को सेल भी करूंगा और सेल के टाइम पर कुछ चेंजेस आएंगे और एक और नया अकाउंट भी हम वहां पर सीखेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन, दिस इज ऑल अबाउट 23 क्वेश्चन।